नमस्कार बच्चों, कक्षा तृतीय में नैतिक शिक्षा में हम आपको पाठ 7 परोपकारी मूल राज की कहानी सुनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपको कहानी बता रहे हैं और कहानी बहुत ही अच्छी है। आज से लगभग 700 या 800 वर्ष पुरानी बात है कि गुजरात में एक राजा राज करते थे जिनका नाम था भीमदेव। भीमदेव के एक पुत्र था जिसका नाम था मूलराज। मूलराज बचपन से बड़ा दयालु और परोपकारी था। एक बार राजा के राज्य में वर्षा नहीं हुई, किसानों की फसलें नष्ट हो गईं, किसान बड़े दुखी थे। वह राजा को लगान नहीं दे पाए तो राजा के सिपाही उन किसानों का सारा सामान और उन किसानों को पकड़ करके राजा के राज्य में ले आए। किसान बड़े दुखी थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे अपने दुख की। उनके दुख की बात को सुनकर मूलराज के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। एक दिन राजा ने मूलराज से कहा कि मूलराज, यदि आप हमको घोड़े की सवारी अच्छी तरीके से सीख करके दिखाओगे तो हम आपको आपकी मर्जी का इनाम देंगे। मूलराज ने ऐसा ही किया, अपनी घुड़सवारी को अच्छी तरीके से दिखलाया। राजा प्रसन्न हुए। राजा कहने लगे कि भैया, हम आपसे प्रसन्न हैं, हम आपको आपकी इच्छा के अनुसार इनाम देना चाहते हैं। तो मूलराज ने कहा कि पिताजी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप किसानों को छोड़ दीजिए और उनका सामान वापस लौटा दीजिए। राजा बड़े खुश हुए। उनकी खुशी के मारे आंखों से आंसू आने लगे। राजा ने कहा कि आपने तो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, दूसरों के लिए ही मांगा है, तो आप अपने लिए मांगिए। तो मूलराज ने कहा कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस वर्ष कुछ भी पैदा ना हो, फसलें नष्ट हों, उस साल लगान ना लिया जाए। राजा ने उस दिन से यह नियम बना दिया कि उनका लगान माफ़ कर दिया और आगे के लिए भी यह नियम बना दिया गया। राजा के यहाँ जो किसान लोग थे वह चले गए और खुश होते हुए वे उन्हें आशीष, राजा को और राजा के पुत्र को आशीष देते हुए अपने पथ पर चले गए और घर वापस लौट गए। इस प्रकार यही कहानी का अंत होता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी परोपकारी मूलराज की तरह से होना चाहिए और दूसरों को भी हमें यही प्रेरणा दें कि हम वह भी परोपकारी बने, आदर्शवादी बने। इस प्रकार ये कहानी का यही अंत होता है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न आपको हल कर रहा हूँ, जो आपको समझ लीजिए, बाकी शेष कार्य आपको मिल जाएगा। गुजरात के राजा का नाम था भीम देव। क्या नाम था? भीम देव जी। और राजा के पुत्र का नाम था मूलराज। मूलराज जी। आगे दूसरा प्रश्न है, सही कथन पर सही का निशान लगाना है और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। मूलराज दयालु था, तो मूलराज दयालु तो था ही, दया तो थी उसके अंदर, सही है। बेटे की बात राजा को अच्छी नहीं लगी, यह कथन हमारा गलत है, क्योंकि राजा को बात अच्छी लगी थी उनकी, तो ये कथन हमारा गलत है। बेटे ने पिता से कहा किसानों को मुक्त कर दीजिए, सही है। किसान राजा को आशीष देते हुए पथ पर चले गए, यह कथन भी हमारा सही है। इस प्रकार आपके शेष कार्य आपको मिल जाएगा।